मीटिंग के अंदर। और मैं रविंद्र पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अहमदाबाद से आपके साथ बात कर रहा हूं। अ, सभी लोग मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट कर लिया होगा सभी लोगों ने। और एक्साइटेड हूं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सभी के लोगों के साथ बात करने के लिए। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को यहाँ पे जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया होगा, जो लोग नए हैं, आज मैं जो बात करने वाला हूँ, जितने भी नए लोग हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट टॉक है ही है। लेकिन जो लोग मेरे ख्याल से ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के साथ, इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हुए हैं एज ए ब्रांड पार्टनर, मेरे ख्याल से सभी लोगों के लिए आज का ये जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही important है। राइट। और खास मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने भी लोगों ने जिस व्यक्ति को इनवाइट किया है और जो नए व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम जो लोग मेरे ख्याल से इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप जितने भी नए लोग हैं, आप कहाँ से हैं, कौन सी सिटी से हैं, तो क्या आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं फर्स्ट टाइम जो है वो। राइट। क्योंकि आज आपको जो इनवाइट किया होगा, अलग अलग स्क्रिप्ट का यूज किया होगा। किसी ने आपको बोला होगा कि होलिस्टिक हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। किसी ने बोला होगा कि हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं, होलिस्टिक वर्ड यूज नहीं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। राइट। लेकिन मैं आज जो बात करने वाला हूँ, टोटली कनेक्शन तो उसी पॉइंट का है, कुछ ही एक अलग एंगल से बताने वाला हूँ। क्योंकि लाइफ में हम सभी लोग जो भी, क्योंकि आप सभी लोग सीरियस हैं मेरे ख्याल से यहाँ पे, जितने भी लोग मॉर्निंग में पौने 11 बजे से लेके अभी तक जो एंटर हो रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं अभी इसी टाइम के अंदर, तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग लाइफ के अंदर कुछ करना चाहते हैं और आप सीरियस लोग हैं। एंड लोगों का, और वो क्या होता है, राइट, हम किसके बन रहे हैं हमारे लाइफ के अंदर, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, राइट, आपको ये पिक्चर देख के कैसा महसूस हो रहा है, क्या फीलिंग आ रही है? लग रहा है कि एक हैप्पी फैमिली है। और मेरे ख्याल से इस पिक्चर को हम हमारी लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक खुश फैमिली दिख रही है, खुशियों फैमिली दिख रही है। राइट। और हम भी चाहते हैं कि हम भी हमारी फैमिली के साथ खुश रहें। लेकिन खुशियों की जब बात होती है, तो चाहते हैं हम खुशियां, लेकिन हमें पता नहीं है। आज मैं उस एंगल से आपके साथ बात करने वाला हूं। लाइफ के अंदर एक्चुअली में यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अपने दिल पे हाथ रख के 2 मिनट आंखें बंद करके अगर सोचें कि लाइफ में मैं क्या पाना चाहता हूं, कहाँ जाना चाहता हूं, राइट, उसके पीछे एक ही वर्ड है, वो है हैप्पीनेस, खुशियां। राइट। तो खुशियां चाहते हैं हम। आज मैं बात करने वाला हूं कि खुशियों को हम कैसे हमारी लाइफ के अंदर हैं। मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि आपको इनवाइट जो मैंने स्टार्टिंग में बात किया ना कि कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात है, हेल्थ की बात है, राइट, लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं कुछ अलग टॉपिक के ऊपर, कि हम हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन में खुशियां को कैसे भर सकते हैं। राइट। तो मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर खुशियां होना। और इसके पीछे ही हम जब से लेके, बचपन से लेके हमारा जो आज तक का जो जर्नी रहा है, हम इसके पीछे भागते रहते हैं हमेशा। राइट। और हमें लगता है कि खुशियां मुझे, अगर ये चीज मिल जाए, इसके अंदर मुझे खुशियां मिल सकती हैं, अगर ये चीज मुझे मिल जाए तो मुझे खुशियां मिल सकती हैं। तो खुशियां की जो हमने जो परिभाषा बनाई है, जो डेफिनेशन बनाई है, कुछ मैं आपको पॉइंट आउट करने की कोशिश करता हूं। और आप मुझे बताना कि ये बात वाकई में प्रैक्टिकल है कि नहीं है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुझे खुशियां तब मिलती हैं, और ये मैं ऐसे सोच रहा हूं, एक्चुअली में ऐसा है नहीं। मेरी सोच ऐसी है कि अगर मेरी बैंक बैलेंस तगड़ी हो, बहुत सारा पैसा हो,
करोड़ों रुपए का बैंक बैलेंस हो तो मैं खुश हो सकता हूं। राइट। तो बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे हैं। कुछ लोग हैं पेरेंट्स जो अपने बच्चों को हाई एजुकेशन देना चाहते हैं, और इसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि क्या प्लानिंग करें, कैसे फंड बनाएं, कैसे मैनेज करें, कहाँ पे एडमिशन लें। राइट। और एक अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। अगर वहां पे एडमिशन मिल जाता है, राइट, तो वो पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि हाँ मैं खुश हूं। राइट। फैमिली के साथ टाइम निकालना, राइट, टाइम नहीं मिल रहा है आज, क्योंकि सबकी बिजी शेड्यूल है आज। कहीं ना कहीं हम पीछे लगे हुए हैं किसी ना किसी चीज के पीछे। राइट। तो फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं। जो लोग फैमिली को समय नहीं दे पाते हैं और उनको लगता है कि अगर मैं फैमिली के साथ समय निकाल पाऊं, कुछ समय, कुछ पल में निकाल पाऊं, एक दिन के अंदर, हर दिन के अंदर, शाम के टाइम पे या कभी भी, राइट, मौका या वेकेशन पे मैं जाऊं, तो मेरे ख्याल से मैं खुश रह सकता हूं। बहुत सारे लोग अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं एक अच्छा सा मकान बनाने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए। मेरे ख्याल से हमारे पास जो आज मकान है, जितने भी लोग जहां भी रह रहे हैं, सब लोग अच्छे मकान में रह रहे हैं या कंफर्टेबल हाउस है सबका। बैक ऑफ द माइंड में ये है कि ये मेरी पॉकेट ने परमिशन दिया वो हाउस है। ड्रीम हाउस कुछ अलग है। तो बैक ऑफ द माइंड में क्या है कि हमारी खुशियां जो है ना, वो छिन जाती हैं उस सोच के पीछे कि मेरा अगर काश इस एरिया में मकान होता, ऐसा मकान होता, इतना बढ़िया मकान होता, इंटीरियर ऐसा होता। राइट। जब हम किसी और के मकान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि मेरा मकान भी ऐसा होना चाहिए। और ऐसा जब सोचते हैं, खुशियां वहां पे बिछड़ जाती है, हमसे दूर चली जाती है। तो ये सोच का खाली मैजिक जो है, पूरी सोच का मैजिक है। लग्जरी कार मेरे पास, हाँ, मर्सिडीज गाड़ी है, राइट, बीएमडब्ल्यू कार है, ऑडी कार है, या दो तीन गाड़ी है। मेरे बेटे के पास भी गाड़ी है, मेरे वाइफ के पास भी गाड़ी है, मेरे पास भी गाड़ी है। मतलब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसे चलता रहता है। और जब अगर ये मानो कि वो अचीव भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से पता नहीं वो खुश कितने रह पाते हैं। फ्यूचर के लिए भी लोग चिंतित रहते हैं, हमेशा बैक ऑफ द माइंड में यही चलता रहता है। क्योंकि साथ बैंक के अंदर मैंने ज्यादातर लोगों के टटोला है, मैंने ऑब्जर्व किया है। मेरे ख्याल से 98% लोग या उससे भी ज्यादा लोग, 99% लोग मैं बोल सकता हूं, एक साथ बैंक के अंदर 5 लाख रुपए की सेविंग नहीं होती है। 5 लाख रुपए एक साथ बैंक में एक चेक पे या एक विड्रॉल पे अगर उठा पाए, ऐसा मेरे ख्याल से उसके पीछे लगे हैं। काफी लोगों को लगता है कि मैं जब रिटायर्ड होऊंगा तो मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कहाँ से इनकम लाऊंगा, तो उसकी स्ट्रेस में वो लोग अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का सपना होता है कि मैं स्विट्जरलैंड जाऊं, मैं यूएस जाऊं, मैं कनाडा जाऊं, मैं यहाँ पे जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, घूमने जाऊं। राइट। कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत घूमने फिरने के शौकीन होती हैं लोग। राइट। तो अगर वो घूम के आते हैं तो क्या क्या खुशियां मिल जाती हैं, मिलती हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं ना, वो वाली खुशियां नहीं मिलती हैं। नई खुशियां मिलती हैं वाकई में, जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तब खुशियां मिलती हैं। मैं ये सारी डिटेल में आपके साथ डिस्कस क्यों कर रहा हूं, और हर बार क्यों मैं इसी पॉइंट के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि पूरी जीवन में हम जो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, अलग अलग काम करते रहते हैं, हमारा जीवन खत्म हो जाता है पता नहीं होता है। 20-25 साल की एज में हमने कैरियर स्टार्ट किया है, 60 साल कब खत्म हो जाते हैं वो हमें पता नहीं है। राइट। तो सिंपल मेरा कहना यह है कि अगर, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि जिसके पास 200-200 करोड़ का एसेट्स है, राइट, डिप्रेशन की गोली ले रहे हैं। जिसके जो मर्सिडीज गाड़ी में बैठे बैठे रो रहा है, वो अपनी फैमिली को अपनी पेन नहीं बता पा रहा है। राइट। बड़े बड़े मकान में लोग रहते हैं, पूरा एयर कंडीशन होता है, सेंट्रल एयर एसी होता है। मकान के अंदर जाके जब हम देखते हैं तो आपने राकेश झुनझुनवाला जी का नाम भी सुना होगा। राइट। कितनी सारी चीजें थी इनके पास, कितने सारे एसेट्स, कितने करोड़ों रुपए, मतलब ये सारी चीजें हैं तो वो तो कुछ
राइट। तो ये सारी जो चीजें होती हैं कुछ हद तक सही हैं, लेकिन मैं आज आपको बात करने वाला हूं हमारे लाइफ के अंदर हमारा एंड गोल क्या है। खुशियां, काम अलग अलग जो भी हम करते हैं, लेकिन एंड गोल हमारा खुशियां है। और आज मैं जो बात करने वाला हूं सिर्फ मटेरियल थिंग्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर ये पांच चीज अगर हमें मिलती है, राइट, तो मेरे ख्याल से इंसान जो खुशियां ढूंढ रहा है, ये फ्रूट के अंदर मुझे दिख रही है कि ये खुशियां कुछ हद तक हो सकती है। जहाँ हम जो ढूंढ रहे हैं वो यहीं पे है। इसी फ्रूट के अंदर वो सारी चीजें हैं। फिजिकल, हमारे गुजराती में कहावत है, पहलू सूखते जाते न रहा, मतलब अपना हेल्थ अगर सही है तो फर्स्ट जो हमारा जो हैप्पीनेस है वो हमारी गुड हेल्थ के ऊपर होता है, राइट। लेकिन खाली गुड हेल्थ है और अगर हमारा सोशल इमेज अच्छा नहीं है, हमारी सोशल रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो आप मुझे बताइए, हम सेम सिचुएशन व्यक्ति के जीवन में आती है, एक उसे हैंडल कर लेता है, एक उसे हैंडल नहीं कर सकता है। तो इमोशनली जो लोग वीक होते हैं तो वो खुश नहीं रह सकते। बात बात पे उनको कुछ स्ट्रेस हो जाता है, अपने सोच पे वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इमोशनल हेल्थ जिनकी वीक होती है, चाहे उनकी सोशल हेल्थ चाहे कितनी भी अच्छी है, कुछ भी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, फाइनेंशियल हेल्थ भी कितनी भी अच्छी है, लेकिन अगर इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता। स्पिरिचुअलिटी की अगर मैं डेफिनेशन करूं तो हमसे कोई हर्ट नहीं होना चाहिए, और हमसे लोग ऊपर आए, उन लोगों को जब हम मेंटली हम ऊपर अपलिफ्ट करें। हम पैसा दे के किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन किसी की सोच बदलने से ऐसे हम रोल मॉडल बने कि किसी की सोच हम बदल सके पॉजिटिव वे में, तो उससे अच्छी स्पिरिचुअलिटी कोई इस लाइफ के अंदर नहीं है, राइट। तो अगर ये पांच चीज बैलेंस एक ही प्लेटफॉर्म पे मिले, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मैंने आज तक नहीं देखा है। और आज मैं आपको बात करने वाला हूं, आज मैं इस विषय में बात करने वाला हूं कि हम जो लाइफ में ढूंढ रहे हैं वो सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर हमें मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है हमें? बहुत सारे लोग जब मैं स्टार्टिंग में ये बात करता हूं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे बैठ जाते हैं, टाइट होके बैठ जाते हैं कि ये क्या बताएंगे, पांच चीज एक साथ कहाँ मिल सकती है, राइट। तो मैं बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप सब लोग को कि माइंड अगर आपने ओपन कर लिया और सही तरीके से आपने ओपन माइंड होके आज का मेरा प्रेजेंटेशन देख लिया, राइट, जहां भी बैठे हैं, हो सकता है आप फैमिली के साथ बैठे हैं तो फैमिली को भी आप इन्वॉल्व करके अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो सारी चीजें अगर उन्होंने ओपन माइंड है को देख ली और कुछ आपने लाइफ के अंदर डिसीजन ले लिया, तो 1 2 3 साल के अंदर ये सारी चीज, इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज आपके पीछे भाग सकती है। मतलब ये मैं आपको बता सकता हूँ। और वो प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये प्लेटफॉर्म है, एक साथ हमें जो ये पांचों पांच चीजें मिलने का जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, वो हमें सर्व कर रहे हैं यूसाना। आप बोलेंगे यूसाना, इसके बारे में तो हमने कुछ सुना भी है, ये तो फूड सप्लीमेंट बनाने वाली अमेरिकन कंपनी है, ऐसा कुछ हमको किसी ने बताया था। ये कंपनी है, ये तो बिजनेस कर रही है, ये तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो ये पांच चीज का और इसका क्या लेना देना है? स्टार्टिंग में जब मुझे पता चला और इसकी गहराई में जब गया, तब मुझे इसकी फिलोसॉफी जब मैंने देखी सुनी, तब मुझे पता चला कि ये चीज है। क्योंकि इसके पहले मेरा अगर मैं मेरा बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बताऊं तो 40 साल का मुझे, मैं आपको कौन से पॉइंट पे ये बात बता कॉन्फिडेंस के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ के अंदर 40 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस है। बहुत ही अलग अलग टाइप के मैंने बिजनेस किए हैं, और एक अच्छे लेवल पे मैंने बिजनेस किए हैं। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि जो मैंने टाइम पास करने के लिए किया हो। स्पाइसेस का मेरा होलसेल का बिजनेस रहा है। मेरा बड़ी एक मल्टीनेशनल कंपनी का पूरे गुजरात का फुटवेयर का सप्लायर था मैं। मोर देन 500 डीलर को मैं गुड सप्लाई कर रहा था। स्टॉक्स का भी काम है मेरा, लैंड ट्रेडिंग का भी काम है मेरा, रियल एस्टेट का भी काम है, कंस्ट्रक्शन का भी काम है, और भी एक दो बिजनेस हैं जो मेरे आज चल रहे हैं अहमदाबाद एंड सराउंडिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो मुझे 25 ईयर का एक्सपीरियंस है।
2001 से लेके 2014 तक जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर मैंने काम किया, एक अच्छे लेवल पे मैंने काम किया। 2014 के बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म से मैंने अपने आप को पीछे कर लिया था। लेकिन 2 साल पहले जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मिस्टर रोहित सानी जी ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में फर्स्ट टाइम जब बताया, एक्चुअली मेरा कोई पर्पज नहीं था कि मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। मैं तो गया था वीजा लेने के लिए यूएस का, मेरी डॉटर यूएस में रहती है। तो तब इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मेरे साथ शेयर किया। जब मैं इसकी फिलोसॉफी में गया, इसकी एक एक पूरी अलग एंगल से जब मुझे समझ में आया, डे वन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे दोबारा वापस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आना है, और इस प्लेटफॉर्म का हम बहुत सारे लोगों की लाइफ में हम बदलाव ला सकते हैं, राइट। तो ये क्या है? तो सबसे पहले हमें समझना होगा इनके फाउंडर के बारे में। यूसाना के फाउंडर कौन है, यूसाना कहाँ की कंपनी है, ये क्या कैसे हमें ये सारी चीजें दे सकती है, हम हमारी लाइफ को 1 से 3 साल के अंदर कैसे 180 डिग्री चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर मायरन वेंट्स इस कंपनी के फाउंडर हैं। 1992 में ये कंपनी इन्होंने बनाई, यूएस उथा बेस्ड कंपनी है। आज इनकी एज 85 ईयर ओल्ड है। आज इनकी एज 85 ईयर ओल्ड है। जब इनकी एज 18 साल की थी, तब इनकी फैमिली में इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी क्रॉनिक डिसीज की वजह से। इनके पेरेंट्स को इन्होंने 18 साल की एज में गंवा दिया था। अभी क्रॉनिक डिसीज का कोई सॉल्यूशन इनको मिल नहीं रहा था, तो इन्होंने सोचा कि क्यों नहीं मैं क्रॉनिक डिसीज से हम लोगों को सेव कर सके, बचा सके, ऐसा मैं मेरी लाइफ में क्या कर सकता हूं। तो इन्होंने पढ़ाई चालू की, खुद साइंटिस्ट बने, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने, इम्यूनोलॉजिस्ट बने, और इन्होंने अपनी खुद की एक लेबोरेटरीज बनाई। वहां पे 40 साल, 40 ईयर ह्यूमन सेल्स के ऊपर रिसर्च करने का काम किया। जब ये 1992 में कंपनी जब बनाई इन्होंने, उसके पहले की मैं बात कर रहा हूं, राइट। ये कंपनी कौन सी विचारधारा से बनी है वो हमें समझने की जरूरत है। 1974 में इन्होंने गल लेबोरेटरीज बनाई, खुद की ओन लेबोरेटरीज बनाई। और उन्होंने ये जो सारी जो मैंने आपको बताई सेल्स के ऊपर काम करने का, ह्यूमन सेल्स के ऊपर रिसर्च करने का काम किया। अल्बर्ट आइंस्टाइन अवार्ड इनको इस काम के लिए, इनको वर्ल्ड का जो रिनोल्ड जो अवार्ड है वो इनको मिल चुका है, राइट। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वो काम करके, ह्यूमन सेल्स के ऊपर रिसर्च करके पाया क्या, मिला क्या, उन्होंने क्या वर्ल्ड को क्या गिफ्ट किया इन्होंने। तो उस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है व्हाट इज यूसाना। यूसाना क्या है? यूसाना का मतलब ही, इसका आंसर ही है ट्रू हेल्थ। यूसाना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ट्रू हेल्थ। ट्रू हेल्थ यानी कि सोशल, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, ये सारी हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ट्रू हेल्थ। नॉट ओनली फिजिकल, नॉट ओनली फाइनेंशियल हेल्थ, नॉट ओनली स्पिरिचुअल हेल्थ की बात है यहाँ पे। ऑल सारा जो मैंने आपको फ्रूट बताया, एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे देने की इन्होंने कोशिश की है। इस कंपनी की टैगलाइन एक ही है। एक टैगलाइन है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैगलाइन है, द सेल्यूलर न्यूट्रिशन कंपनी। वर्ल्ड की एकमात्र कंपनी है जो ह्यूमन सेल्स के ऊपर काम करती है, राइट। सेल को रिपेयर करने का काम करती है, रिजुविनेट करने का काम करती है, सेल को हेल्दी बनाने का काम करती है। अगर हमारे बॉडी के सेल हेल्दी हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं, हेल्दी बन जाते हैं, तो मेरे ख्याल से जो क्रॉनिक डिसीज होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी क्रॉनिक डिसीज होता है सेल डैमेज की वजह से होता है। और ये सारी चीजें साइंस बेस्ड हैं, और सेवन्थ एट स्टैंडर्ड में हमने पढ़ी है, राइट, कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है। अगर सेल को रिपेयर किया जाए तो ये क्रॉनिक डिसीज से हम बच सकते हैं। तो दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर पाया जो इन्होंने किया। वो चीज क्या है? इन्होंने पेटेंटेड इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स, ऐसे एक्टिवेटिंग इंग्रेडिएंट्स, प्लांट बेस्ड ऐसे फॉर्मुलेशन बनाए जो फूड सप्लीमेंट में अगर ऐड करते हैं तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो NRF2 पाथवे रिसेप्टर्स होता है उसे ओपन करने का काम ये टेक्नोलॉजी करती है।
थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड रियल एस्टेट का है या मैं बिजनेस बैकग्राउंड है, तो ये साइंस बेस्ड टेक्निकल चीजें मुझे स्टार्टिंग में तो समझ में नहीं आई थी। लेकिन जब मैंने बार बार इसको सुना, देखा, स्टडी किया, इसकी ट्रेनिंग ली, तो ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मुझे समझ में आई। तो उस समझ के हिसाब से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये इसके अंदर क्या चीज है। जो हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्टेड है। ये हमारे सपनों के साथ ये टेक्नोलॉजी कनेक्टेड है। इसका डायरेक्ट लेना देना है हमारे सपनों के साथ। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, तो मेरे ख्याल से आगे का जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो सारी चीज ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। वर्ल्ड की एक भी फूड सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी, उसकी फूड सप्लीमेंट तो बनते हैं 10,000 कंपनी है, लेकिन उस सप्लीमेंट्स के अंदर वो टेक्नोलॉजी नहीं है। इनके पास वो टेक्नोलॉजी है। ऐसे एक्टिवेटिंग इंग्रेडिएंट्स फूड सप्लीमेंट में ऐड किया है, तो वो ऐड होने से हमारे बॉडी में NRF2 पाथवे ओपन होता है। सिंपल मैंने आपको बताया, ओपन होता है। उससे क्या फायदा, इससे हमारा क्या लेना देना, हम ऐसा समझते हैं। तो अभी मैं आपको उस टेक्नोलॉजी हमारे बॉडी में जाके कैसे हमारी हेल्थ पे काम करती है, इसका कनेक्शन मैं बताता हूं। जैसे ही इसके फूड सप्लीमेंट हम लेते हैं, फर्स्ट, इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स सेंड्स अ स्पेसिफिक मैसेज टू योर सेल। हमारे सेल को एक मैसेज भेजता है। हमारा सेल उस मैसेज को रिसीव करता है, रिस्पॉन्ड करता है। एक सेल दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं विद इन 30 सेकेंड्स। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, विद इन 30 सेकेंड्स हमारे बॉडी के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। कौन से सेल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, उसका हमारा NRF2 पाथवे ओपन होने की वजह से जिस सेल को जितना चाहिए उतना ही टारगेटेड न्यूट्रिएंट्स की जो बात है ना, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। किसी सेल को जरूरत से ज्यादा नहीं, किसी सेल को जरूरत से कम नहीं। उसका बैलेंस जो रेशियो होता है, टारगेटेड जो होता है, कौन से सेल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की कितनी मात्रा में आवश्यकता है, ये मैं सिंपल वे में एक लाइन बोल तो गया। लेकिन अगर कोई साइंस बैकग्राउंड के हैं तो वो समझ सकते हैं कि मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी है। मेरे मेरे भी स्टार्टिंग में जब मुझे मैंने देखा तो मेरे ऊपर से गया था। लेकिन जब मैंने इसको गौर से देखा, इसके बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि ये कितनी बड़ी, ऊपर वाले ने हमारी थाली में कितनी बड़ी प्रसादी दे दी है, कि हम इसका यूज करके हमारे सपनों तक कैसे पहुंच सकते हैं। इसका हम हमारे सपनों के व्हीकल की माफक कैसे इसका यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि सेल्यूलर डैमेज की अगर बात करें तो क्या होता है कि आप बॉडी का टेस्ट करवाएंगे तो क्या होगा, B12 की डेफिशिएंसी आएगी। राइट, तो B12 की डेफिशिएंसी आई है तो उसके रिलेटेड कौन से क्रॉनिक डिसीज होते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, जिंक की डेफिशिएंसी है, विटामिन A B C D E की कोई भी डेफिशिएंसी है। कोई भी प्रोटीन अगर जरूरत से बॉडी में ज्यादा जाएगा, तो भी हम क्रॉनिक डिसीज में जा सकते हैं, फंस सकते हैं। कम जाएगा तो भी फंस सकते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो सप्लीमेंट की वजह से हमारा जो थाली में जो मिसिंग है वो हमारी बॉडी में जाता है, और वो भी टारगेटेड जाता है। और हमारी बॉडी को चाहिए ये सेम। हमारी थाली में जो खाना है, हम हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं खाते हैं, हम टेस्ट के अनुसार खाना खाते हैं। तो ये होता क्या है कि ये जो चीज है ना, वो हमें क्रॉनिक डिसीज से सेव कर सकती है, बचा सकती है, प्रिवेंट कर सकती है, सपोर्ट कर सकती है। राइट, तो अगर ये चीज हमारे पास आ गई, और ये अपॉर्चुनिटी इसमें डील करने का अगर हमें मौका मिलता है, राइट, विथ सपोर्ट ऑफ 150 साइंटिस्ट, 150 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं। और इनका काम क्या है, इनका काम है रिसर्च करने का, फॉर्मुलेशन बनाने का, क्लिनिकल ट्रायल करने का। सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्वालिटी स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड ग्लोबली सेम होता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात करें तो SGS लैब स्वीडिश कंपनी है, इसकी क्वालिटी चेक करने के बाद ही वो प्रोडक्ट हमारे घर घर पे आते हैं। और ये जो सिस्टम इन्होंने बनाई है, वो 33 साल से 25 मार्केट में, हमारा इंडिया 25th मार्केट है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDA से मैं प्राउड मेंबर है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है। किसी भी कंट्री में ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट नहीं है इनकी। और इनका जो चैरिटेबल फाउंडेशन ईच एंड एवरी कंट्री के अंदर है। सबसे बड़ी बात है कि इनके प्रोडक्ट में ट्रस्ट कौन करता है, इनके प्रोडक्ट में जो ट्रस्ट करने वाले जो लोग हैं,
एथलीट्स ट्रस्ट यूसाना मोर देन एनी अदर सप्लीमेंट कंपनी इन दी वर्ल्ड। ये एक सेंटेंस काफी है, क्योंकि एथलीट्स 5-5 10-10 साल की प्रैक्टिस करते हैं 3 मिनट की परफॉर्म करने के लिए, और 3 मिनट में उनको गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो इनको पता नहीं होता है, फिर भी ये लोग रिस्क लेते हैं अपनी कैरियर। वो एक पागलपन होता है, एक ड्रीम होता है, राइट? तो वो मुंह के अंदर डालने की जो चीज है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इनके अंदर। और वो लोग सबसे ज्यादा कौन सी प्रोडक्ट में, कौन से सप्लीमेंट में ट्रस्ट करते हैं? ओनली एंड ओनली यूसाना के प्रोडक्ट पे, मोर देन एनी अदर सप्लीमेंट कंपनी इन दी वर्ल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब ये लोग एग्री होते हैं इनके प्रोडक्ट यूज करने के लिए, तब कंपनी के साथ इनका लीगल एग्रीमेंट होता है। कंपनी इनको लिख के देती है कि मेरे प्रोडक्ट लेने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट होता है, या डोपिंग टेस्ट करवाने के बाद अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसकी वजह से आपका कैरियर रिस्क पे आता है, तो $1 मिलियन एटलेट गारंटी है। 1992 से आज तक एक भी क्लेम नहीं हुआ है इनके ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सेफ प्रोडक्ट हैं, तो हम इनके प्रोडक्ट पे भरोसा कर सकते हैं, राइट? और 750 डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के इनको अवार्ड्स वर्ल्ड वाइड मिल चुके हैं। 5,000 से ज्यादा ऐसे एथलीट्स हैं जो सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड मेडल अचीव कर चुके हैं, इनके प्रोडक्ट यूजर हैं। और जिनको मेडल नहीं मिला वो कितने सारे होंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाएंगे तो इनकी कोएंजाइम Q10 कैटेगरी नंबर 1 बिकने वाली प्रोडक्ट है। मलेशिया एंड सिंगापुर एंड ताइवान में जाएंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो नंबर 1 इनके बिकते हैं। एज ए ब्रांड अगर मैं बात करूं तो फिलीपींस में लगातार 8 साल से नंबर 1 फूड सप्लीमेंट कैटेगरी की ये ब्रांड है। मलेशिया के अंदर लगातार 7 साल से नंबर 1 है। अब कोई भी बड़ी कंट्री में जाएंगे, ये जो इनकी जो जहां पे इनका बिजनेस है, वहां की कुछ ना कुछ इनको अवार्ड्स मिले हैं। रीडर्स डाइजेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का अवार्ड भी इनको मिला है, राइट? क्यों ये कंपनी किसी भी कंट्री में जाती है और सक्सेसफुल होती है? क्योंकि इनकी फाउंडर की जो सोच है, मेरी फैमिली में जो हुआ सोसाइटी में किसी फैमिली को नहीं होना चाहिए। इन्होंने कम्युनिटी बनाने का काम स्टार्ट किया, एजुकेटिंग ए कंज्यूमर अबाउट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उस थियरी पे ये लोगों ने पूरे वर्ल्ड में बिजनेस को फैलाना स्टार्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग का इन्होंने प्लेटफॉर्म का यूज किया। इंटीग्रिटी के साथ इनके साइंटिस्ट काम कर रहे हैं 24/7, और एक्सेलेंसी के साथ इनकी जो मैनेजमेंट टीम है इसी विचारधारा को लेके हर कंट्री में जा रही है, राइट? तो इनकी जो सोच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोच है। और इनका जो मिशन है, टू क्रिएट हेल्दीएस्ट फैमिली ऑन अर्थ, राइट? कौन से कंट्री में है? तो अगर आप देखेंगे तो नेदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, यूएस है, कनाडा है, मेक्सिको है, राइट? इंडोनेशिया है, फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री, राइट? तो आप देखेंगे कि अ, मतलब हमारा इंडिया 25th कंट्री है। तो वी आर लकी कि हमारे पास ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है। और हर कंट्री के अंदर लोगों ने इस प्रोडक्ट को लेके अपनी फैमिली को सेव किया है, क्रॉनिक डिसीज से सेव किया है, प्रिवेंट किया है अपने आप को, राइट? और हेल्दी रहने के लिए ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, क्योंकि लोग बीमार होने के लिए होने के बाद तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन बीमार होना ही नहीं है, अपने आपको हेल्दी रखने के लिए जिनकी विचारधारा है। और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये सक्सेसफुल और टॉप नंबर पे इनकी कैटेगरीज में काम कर रहे हैं। इनका जो हेडक्वार्टर है, एक मिनी टाउनशिप आप बोल सकते हो, उथा यूएस के अंदर है। और इंडिया में इनका हेडक्वार्टर है गुड़गांव, दिल्ली के अंदर है, प्राइम लोकेशन के अंदर है। मिस्टर केविन गेस्ट हमारे सीईओ और चेयरमैन हैं यूसाना ग्लोबल। और ये 30 साल से, पिछले 30 साल से जुड़े हैं। डॉक्टर मायरन वेंट्स के साथ इन्होंने काम किया है, नजदीक रहे हैं, इनके काफी करीब रहे हैं। और इनकी जो फिलोसॉफी है, इनकी जो थॉट प्रोसेस है, उसको वो पूरे वर्ल्ड में इन्होंने स्प्रेड करने का काम किया है। इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये बारकोड पे अगर आप कैमरा स्कैन करेंगे तो मेरे ख्याल से उनकी लिंक पे आप चले जाएंगे। आपको जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया है उनसे पास, उनके पास भी आप लिंक मंगवा सकते हैं।
पुनीत मदान का जब नाम आता है इनके बारे में, जब बात करते हैं तो फेस पे एक स्माइल आती है, क्योंकि इतने हम्बल पर्सनालिटी हैं। 30 साल का इनको एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, और जितने भी कंपनी में इन्होंने मैनेजमेंट लेवल पे काम किया है, टॉप लेवल पे काम किया है, और ज्यादातर इन्होंने अमेरिकन कंपनी में ही काम किया है, राइट। और मैं चाहता हूं कि इंडिया में क्या इनका कब स्टार्ट हुआ। 2018 में एज ए कंपनी रजिस्ट्रार इन्होंने कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाया। 15 दिसंबर 23 को प्री लॉन्च किया। 8 जुलाई 24 को ऑफिशियल लॉन्चिंग हुआ। ऑफिशियल लॉन्चिंग टू ऑफिशियल लॉन्चिंग अगर देखेंगे तो अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं इस कंपनी को, राइट। और कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, क्लिनिकल ट्रायल इंडियन मार्केट में करवाए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ टाइप्स किया, जो टॉप लेवल के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वर्ल्ड फेमस जो हैं इनके साथ, और मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया कंसेप्ट के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इंडिया को एशिया का हब बनाने वाले हैं। 100 करोड़ तो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, और ये कैश रिच कंपनी है, इसका कोई बजट ही नहीं है मेरे ख्याल से इंडिया को डेवलप करने के लिए। और चाइना जो मार्केट है 5,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, इनका विजन है कि आने वाले 10-15 साल के अंदर चाइना से भी बड़ा बिजनेस इंडिया में ये लोग करने की सोच रहे हैं, और उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले 15 साल बाद क्या करने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज वो लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और प्लानिंग आज कर रहे हैं वो उसकी। सबसे बड़ी बात है कि कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में ये लोग डील करते हैं, और ये जो मैं आपको धीरे धीरे करके आपको जो कनेक्ट करने वाला हूं, मेरा एंड गोल रहेगा एप्पल, राइट। हमें मतलब किससे है, ये सारी चीजें हैं, ये प्लेटफॉर्म है, राइट प्लेटफॉर्म है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए डिटेलिंग में कर रहा हूं। लेकिन हमारा एंड गोल क्या है, खुशियां। उस खुशियां का, और ये सारी जो मैं डिटेल बता रहा हूं आपको उसकी कनेक्शन हमें देखनी है कि ये कैसे मुझे मिल सकता है मेरे लाइफ के अंदर, क्योंकि हम सभी लोग हमारी लाइफ के अंदर एंड तो हमारी खुश रहने की बात कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या आता है, गुड हेल्थ। गुड हेल्थ कैसे हमारी रह सकती है, क्योंकि हमारी हेल्थ की जो फाउंडेशन है वो सेल है। तो ये जो भी हमारी इनकी फॉर्मुलेशन है, इनके जो प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है, इनकी जो कॉम्बिनेशन है, इनकी जो साइंटिस्टों ने मिलकर जो फॉर्मुलेशन बनाई है, और क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद जो हमारे ह्यूमन सेल्स के ऊपर ये कैसे काम करते हैं, हमारी फाउंडेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारी सेल्यूलर हेल्थ को कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो ये पूरा डिटेल है। जब आप इसकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेंगे, वाई फूड सप्लीमेंट का टॉपिक हर मंगलवार को होता है, तब आपको पता चलेगा। लेकिन मैं आपको कुछ हाइलाइट्स करने जा रहा हूं कि कौन से प्रोडक्ट एंड कैटेगरी में ये लोग डील करते हैं, जिससे हमारी फाउंडेशन, हमारी हेल्थ की फाउंडेशन, हमारी नींव जो है एकदम मजबूत बने। ये नींव के ऊपर काम करते हैं, ये लोग डिसीज के ऊपर काम नहीं करते हैं, ये हमारी नींव को मजबूत करने के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनाते हैं, ताकि हम बीमारियों की तरफ जाए ही नहीं, राइट। 8 प्रोडक्ट से इन्होंने स्टार्ट किया था, आज 17 प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर। इसमें से 13 प्रोडक्ट जो हैं वो वेलनेस रिलेटेड है, हेल्थ को मजबूत करने के लिए है, हेल्दी रहने के लिए है, और 4 जो है वो बेसिक स्किन केयर है। आने वाले समय में और भी प्रोडक्ट आएंगे, 80+ प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल पे है, यूएस में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, सिंगापुर में जाएंगे, तो हर अलग अलग कंट्री में वो लोग धीरे धीरे करके आगे नए नए फॉर्मुलेशन बना के कुछ ना कुछ नया नया वो प्रोडक्ट अंदर बास्केट के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। ये जो कैटेगरी है टोटल, मतलब 2 प्रोडक्ट है जो फाउंडेशन प्रोडक्ट है, बाकी के जो है लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। इसके अंदर है हार्ट हेल्थ के लिए है, इम्यूनिटी के लिए है, बोन्स के लिए है, जॉइंट हेल्थ के लिए है, हमारे ब्रेन के लिए है, ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए है, हमारी आंखों को पावरफुल बनाने के लिए है, विमेन्स हेल्थ के लिए है, हमारी डाइजेशन के लिए है, हमारी लीवर हेल्थ के लिए है, और वेट मैनेजमेंट के लिए है, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर एसेंशियल्स के बारे में, क्योंकि कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हमें डील करना है, और हम कैसे हमारी फैमिली को इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवा के हेल्दी रख सकते हैं। और दूसरा हमें उस एंगल से भी देखना है कि मार्केट से हम कैसे डिफरेंट है, लोगों को इसकी कैसे जरूरत है, नहीं है, तो ये मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है, तो ये भी हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे। कोर एसेंशियल की अगर मैं बात करूं तो ये मल्टीविटामिन है, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट है इन वन प्रोडक्ट।
मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट, 3 in 1 प्रोडक्ट है ये। तो मार्केट में क्या ये अवेलेबल है? और ब्रांड, यस, बहुत सारे हजारों ब्रांड अवेलेबल है। मल्टीविटामिन तो बहुत सारी कंपनी बनाते हैं। इसमें और मार्केट में फर्क क्या है, और मुझे इसकी क्यों जरूरत है, ये दो एंगल से हम इस प्रोडक्ट को अगर देखेंगे तो इसके अंदर इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है। इसके जो न्यूट्रिएंट्स है हमारे कौन से सेल को, कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में जाएंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पाथवे ये तय करता है। और ये हमारी मोनोपोली है। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है इसमें ज्यादातर प्रोडक्ट सिंथेटिक बेस है, कुछ प्लांट बेस है, लेकिन उनके अंदर एक साथ एक बोतल में 33 न्यूट्रिएंट्स नहीं है, कम मात्रा में है, और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बिना है। इसकी 2 टैबलेट अगर मॉर्निंग में लेते हैं तो हमारी एनर्जी, आई, आंखें, बोट, मतलब पूरा कंप्लीट बॉडी, हमारे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, कौन से सेल को कौन से 33 में से कौन से कहाँ पे कितनी मात्रा में चाहिए, वो इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाथवे होता है। तो थाली में अगर हम मिसिंग कर रहे हैं तो ये हमें कंप्लीट करता है, ताकि हमारी सेल्यूलर, ये एक बेसिक हमारी फाउंडेशन प्रोडक्ट है। दूसरा है बायोमेगा। बायोमेगा क्या है? हमारी थाली में 3 टाइप के फैटी एसिड की जरूरत होती है, ओमेगा 3, 6 एंड 9। 6 एंड 9 हमारी बॉडी में जरूरत से ज्यादा जाता है, ओमेगा 3 मिसिंग है। इसके अंदर ईपीए 660/440 यानी कि पर डे की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो ईपीए डीएचए हमें मिलता है, ओमेगा 3 जो मिलता है हर 2 सॉफ्ट जेल के अंदर 1100 mg, राइट, ईपीए डीएचए है, यानी कि पर डे की रिक्वायरमेंट हमारी 1200 mg की होती है। विच विटामिन डी और लेमन ऑयल है, फिशी डकार नहीं आएगी इसके अंदर। और ये हमारी स्किन हेल्थ को, हार्ट हेल्थ को, ब्रेन हेल्थ को, आंखों को पावरफुल बनाने का काम करता है, जॉइंट को पावरफुल बनाने का काम करता है। हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसे बैलेंस करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंटरनल इन्फ्लेमेशन जो हमारे बॉडी के अंदर होती है इसे रिमूव करने का काम करता है, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारी फाउंडेशन प्रोडक्ट है। कोकिन 100 ये हार्ट हेल्थ के लिए बताया है। मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताऊंगा, डिटेल में हम बात करेंगे मंगलवार को 8:15 बजे, जिसको ज्यादा जानकारी चाहिए। तो इसके बहुत सारे रिकॉर्डिंग भी है यूट्यूब चैनल्स के अंदर, हर प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग बताई है। तो मैं आपको ओवरव्यू करूंगा। ये कोएंजाइम Q10 है। वर्ल्ड के अंदर जो कोएंजाइम Q10 आता है, या इंडिया के अंदर जो सर्व कर रहे हैं, ज्यादातर कोएंजाइम Q10 नॉनवेज होते हैं, हमारा वेजिटेरियन है। 100 mg कोएंजाइम Q10, उसको डाइजेस्ट करने के लिए 40 mg कोएन अल्फा लाइयोपिक एसिड डाला है, जिसकी वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मिरेकल है, प्लांट बेस्ड है। और हमारे हार्ट को मजबूत करता है, हमारी एनर्जी मॉर्निंग में है, शाम तक वही रहती है, और हमारी एजिंग को भी स्लो डाउन करता है ये प्रोडक्ट, राइट। तो सवाल क्या है कि इसके अंदर ये जो प्रोडक्ट है, कोविड के बाद कितने हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, राइट। तो ये इसे प्रिवेंट करने के लिए, इसे सपोर्ट करने के लिए है। तो ऑस्ट्रेलिया में कोएंजाइम Q10 कैटेगरी में, ताइवान में कोएंजाइम Q10 कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। इंडिया में 2030 में कोएंजाइम Q10 कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड कौन सा होगा? हमारा यूसाना का होगा। प्रेफरॉन C200 ये इम्यूनिटी के लिए है। ज्यादातर इम्यूनिटी के लिए मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट है वो विटामिन सी, हमारा प्लांट बेस्ड है, बेरीज का एक्सट्रैक्ट है, 80 mg। तो मार्केट के साथ जो कंपटीशन की बात कर रहे हैं या इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग च्यवनप्राश खाते हैं, आंवला खाते हैं, खट्टे मीठे फ्रूट्स का जूस पीते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, और वही इसके अंदर अर्क फॉर्म में डाला है, 80 mg जो है वो डाल दिया है। तो इम्यूनिटी का काम तो खत्म हो गया, लेकिन इसके अंदर हमारे साइंटिस्टों ने क्या किया है कि 200 mg ग्रेप्सीड एक्सट्रैक्ट, अब गूगल पे जाके सर्च करेंगे बेनिफिट ऑफ ग्रेप्सीड एक्सट्रैक्ट तो आप चौंक जाएंगे, इतने ज्यादा मल्टीपल बेनिफिट हैं हमारे सेल्यूलर हेल्थ के लिए। एक गोली जीवन में अगर कोई व्यक्ति लेता है तो, ये कंपनी क्लेम नहीं कर रही है, ये मैं भी नहीं बोल रहा हूं, गूगल में ऐसे लिखा है कि एक गोली रेगुलर इसका डोज लेने से जीवन में कभी किसी को कैंसर नहीं हो सकता, प्रिवेंट हो सकता है, मतलब उस लाइन में जाने का ख्याल ही मत करो आप। तो ये इतनी पावरफुल चीज है, और हार्ट को तो मजबूत करेगा, इम्यूनिटी बनाएगा, स्किन को ग्लो करेगा, और हमारी एजिंग को भी स्लो डाउन करेगा। और इसके मुकाबले में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। इस कॉम्बिनेशन में हमें मार्केट में अगर ढूंढेंगे नेचुरल प्लांट बेस्ड तो हमको नहीं मिलेगा। मैग्नीकल डी की बात करते हैं तो कैल्शियम, मैग्नीशियम,
विटामिन डी और बोरॉन। कैल्शियम और मैग्नीशियम 120 mg 120 mg दोनों का राइट कॉम्बिनेशन है। जितनी मात्रा में कैल्शियम हमारे बॉडी में डाइजेस्ट करना है, उतनी मात्रा में अगर मैग्नीशियम हमारे बॉडी में जाता है तो इसकी साइड इफेक्ट नहीं होगी। मार्केट में 1200 mg तक के कैल्शियम आते हैं। तो होगा क्या, 1200 mg तक के अगर कैल्शियम आते हैं तो मेरे ख्याल से मैग्नीशियम कम है, कैल्शियम ज्यादा है, तो स्टोन में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब साइड इफेक्ट हो सकती है। इसके अंदर साइड इफेक्ट नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैग्नीशियम 120 mg है। 77% लोग इंडिया में मैग्नीशियम डेफिशिएंट है। और इनको अगर अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम मिलता है तो हमारी जो हार्ट बीट होती है उसे स्ट्रांग करेगा, हार्ट बीट की एनर्जी देगा। दूसरा काम है कि हमारा स्ट्रेस को कम करेगा, साउंड स्लीप आएगी, मस्कुलर क्रैम्प्स में ये हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है कि 40+ जो वीमेंस हैं, जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो भी स्ट्रेस या जो भी फिजिकल इनकी जो अड़चने आती हैं, इनको स्ट्रगल करती हैं, उनमें ये बहुत ही हेल्प करेगा। और बोन्स को मजबूत करेगा, वो तो अल्टीमेट करेगा, राइट। तो इसके अंदर बोरोन भी डाला है। प्रोकोसा की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोकोसा जो है वो जॉइंट हेल्थ के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके मुकाबले में इंडिया में नहीं, एक कॉम्बिनेशन के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी के पास कोई चीज नहीं है इतनी टारगेटेड आपके जॉइंट सेल पे काम करेगा, ऐसा बढ़िया प्रिवेंट करेगा, इतना सपोर्ट करेगा जॉइंट्स के अंदर। बहुत सारे एथलीट्स अपनी जॉइंट हेल्थ को सेव करने के लिए ये प्रोडक्ट रेगुलर लेते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है फिर भी इसको रेगुलर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर ग्लूकोजामाइन जो है वो वेजिटेरियन फॉर्म में है, विद इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ है। विटामिन सी है इसके अंदर। 1500 mg ग्लूकोजामाइन है, जो इंडियन मार्केट में 450 mg 550 mg 750 mg, उससे ज्यादा नहीं है, और सारा का सारा नॉन वेज है। मैं थोड़ा सा डिटेल में इसीलिए एक एक लाइन बोल के आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में जितनी बार मैं हर प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं तो मेरा एनर्जी लेवल फास्ट हो जाता है। क्योंकि एक एक चीज जब हम देखते हैं, इसकी अगर कंपैरिजन करते हैं तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और कितने ऐसे लोगों को आप जानते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉइंट्स के लिए, नी की प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द की प्रॉब्लम कितने सारे लोगों को है। इसके सॉल्यूशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ज्यादातर ज्यादा से ज्यादा जो मेडिसिन मिलती है वो पेन किलर देते हैं। ग्लूकोजामाइन कोई प्रिस्क्राइब मैंने देखा नहीं है किसी डॉक्टर को कि वो प्रिस्क्राइब करते होंगे ग्लूकोजामाइन, और जो करते हैं वो सारा सिंथेटिक बेस है, और ज्यादातर जो है वो नॉनवेज है। ये वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड नहीं है। विद एडिशनल क्या है इसके अंदर, विटामिन सी है, पोटेशियम मैग्नीशियम मैग्नीज है, कुरकुमिन भी इसके अंदर डाला है जो डैमेज कार्टिलेज को रिपेयर करने का काम करता है। लौंग भी डाला है जो एज ए नेचुरल पेन किलर है, विथ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो जॉइंट्स सेफ हो सकता है हमारा, राइट। तो ये समस्याएं हो ही नहीं सकती अगर इसको हम रेगुलर लेते हैं तो। विमेन्स हेल्थ के लिए एक प्रोडक्ट है एस्टोप्रो करके। 17 जनवरी 26 को इसे लॉन्च किया है हमारे यूसाना इंडिया ने। एंड 45+ जो विमेन्स है, 40+ जो विमेन्स है, और जो विमेन्स खास तौर पे स्ट्रगल कर रही है अपने प्री मोनोपोज मोनोपोज पीरियड के अंदर, उनके लिए खास डिजाइन किया गया है। और इसके अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हैं ना, हर इंग्रेडिएंट्स को अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो इनके बेनिफिट के बारे में पता चलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन जो हमारे साइंटिस्टों ने बनाई है। और ये क्या सॉल्यूशन लाती है, यहाँ पे राइट साइड में जितने भी सॉल्यूशन लिखे हैं ये सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन आता है, सोया आइसोफ्लेवोन, फ्लेक्सीड पाउडर, विटामिन सी, लाइकोरिस यानी कि मुलेठी का अर्क है इसके अंदर, सेफ्रॉन है, केसर, सर्टिफाइड केसर, इसकी जो मात्रा है, इसकी जो कॉम्बिनेशन है, अगर रेगुलर कोई व्यक्ति लेते हैं तो ये नेचुरल, मतलब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारी थाली में होने चाहिए। हमारी थाली में नहीं है तो इसे हम सप्लीमेंट करते हैं। एक्चुअली ये सारे प्लांट बेस्ड चीजें हैं, और प्लांट बेस्ड चीजें हमारी थाली में ये सारी चीजें नहीं लेते हैं तो समस्याएं जो होती है थाली में कमी की वजह से होती है। जब हमें इसको, इस फॉर्मुलेशन को, नेचुरल प्लांट बेस्ड फॉर्मुलेशन को अगर हम अप्लाई करते हैं हमारे बॉडी के अंदर तो ये सारे बेनिफिट हमको मिलते हैं। आंखों की समस्या के बारे में बात करेंगे तो फिर उसका निदान करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, डॉक्टर के पास। लेकिन वो समस्या होती क्यों है,
कौन सी समस्या? आंखों में पानी आना, आंखें लाल रहना, आंखें ड्राई रहना, आंखों में खुजली आना, नाइट ड्राइव की प्रॉब्लम, नाइट विजन की प्रॉब्लम, मोतियाबिंद जल्दी एज में आना, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम, स्क्रीन टाइम हमारा बढ़ चुका है तो ब्लू रेज की प्रॉब्लम, फिर बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं नंबर बढ़ने की प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम्स की मैंने बात की। सॉल्यूशन क्या है? हमारी थाली में खाना कौन सा? ल्यूटिन, जियाजेक्सिन, जिंक, विटामिन सी, इंडियन रोजबेरी, बर्बरी। ये खाना हमारी थाली में नहीं है। तो ये सारी समस्याएं होती क्यों है? अच्छा, मेडिसिन से ये समस्याएं हल नहीं हो सकती, ये खाने से ही हो सकती है। हमारा हमारी हेल्थ, सही हेल्थ कहाँ पे है पता है आपको? हमारे किचन के अंदर है। हम ढूंढते बाहर है। हमारे किचन के अंदर ये सारी कमियां हैं। ये सारा खाना है ही नहीं। अगर इसको लेते हैं तो ये सारी समस्याओं से हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। कोपा प्राइम की बात करेंगे तो कोपा प्राइम, अगर हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से ये ब्राह्मी है। इसके अंदर 300 mg ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट है, 100 mg अमेरिकन जिंसिंग, 100 mg, 500 mg, 2 टैबलेट मॉर्निंग में। आज भी मैंने मॉर्निंग में लिया है। तो क्या होगा कि मेमोरी पावर, फोकस एंड कंसंट्रेशन, मेंटल क्लैरिटी, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कभी खुशी कभी गम, 1 2 3 स्टेज का डिप्रेशन। इसे प्रिवेंट करने के लिए विथ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ, अगर हमारे कौन से सेल को कौन सी कितनी मात्रा में, टारगेटेड ब्रेन हेल्थ के ऊपर ये काम करेगा, ब्रेन के सेल्स के ऊपर काम करेगा। और ये जो न्यूट्रिशन है, ब्राह्मी, ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, अमेरिकन जिंसिंग, ये प्लांट बेस्ड है। अगर ये सारी चीजें 500 mg अगर बॉडी में जाती हैं तो हमारा ब्रेन ये सारी समस्याओं का निदान है। राइट, विथ इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। हिपासिल डिटॉक्स। राइट, बचपन से लेके आज तक हमने जो भी खाना खाया है, पेस्टिसाइड वाला खाना खाया कि पेस्टिसाइड बिना का? अगर पेस्टिसाइड वाला खाना खाया है तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुड हेल्थ? वो खाना हमारे बॉडी में जाता है, हमारे लीवर के अंदर जाता है, और हमारा लीवर ऐसा ऑर्गन है जो स्मार्ट ऑर्गन है। वो बाहर के फॉरेन पार्टिकल को या केमिकल्स को वो डाइजेस्ट करने की कोशिश भी नहीं करेगा। वो बाहर फेंक देगा। हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर मोर देन 500 केमिकल्स अलग अलग टाइप के घूम रहे हैं। राइट, एक गोली मॉर्निंग, एक गोली इवनिंग लेने से क्या होगा? 1 मिनट के अंदर 1.5 लीटर ब्लड फिल्टर होता है, उसमें सपोर्ट मिलेगा। फूड का एनर्जी में कन्वर्जन जो होता है वो फास्ट होगा, क्योंकि फूड का एनर्जी में फूड खाने के बाद तो हमें नींद आती है, एनर्जी कहाँ आती है? तो ये काम होगा। हमारा बॉडी खुद प्रोटीन बनाता है, उसे उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। हमारे बॉडी में हमेशा डेफिशिएंसी कौन से विटामिन की रहती है? विटामिन A, D, E, K और B12 की रहती है। इसे एनहेंस कर, इसको इंप्रूव करने में ये हेल्प करेगा। एक गोली मॉर्निंग, एक गोली इवनिंग, खाली 5 दिन आप लेके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर कितने चेंजेस आते हैं। लिवर हेल्थ हमारा बॉडी का जो मेन ऑर्गन है, जहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम निर्भर है, हमारे सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, बाकी के सेल्स बचपन से लेके आज तक। और इसे अगर हम करते हैं तो मेरे ख्याल से विथ टारगेटेड इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, टारगेटेड लिवर सेल्स के ऊपर ये काम करेगा। तो आप मुझे बताइए कि कितने लोगों को इसकी जरूरत है? राइट, डाइजेशन सपोर्ट के लिए है। मॉर्निंग में जो हमारा मोशन क्लियर होना चाहिए, इसके अंदर इसबगुल है, एप्पल फाइबर है, इसके अंदर फ्रांस से इंपोर्ट किया हुआ वाटरमेलन अर्क है। एक स्कूप पानी में खाने के 45 मिनट पहले या बाद में लेने से क्या होगा? 2 मिनट हिलाना है, इसको पीना है। तो क्या होगा? वॉट इसके अंदर वाटर सॉल्यूबल एंड फैट सॉल्यूबल फाइबर होने की वजह से हमारे ग्लूकोज को भी ये कंट्रोल करेगा, हमारे लिपिड को भी कंट्रोल करेगा, जिसका पेट बड़ा है उसको भी कंट्रोल करेगा, वेट लॉस में भी काम आएगा, और मॉर्निंग मोशन क्लियर होगा। राइट, तो ये साइंटिफिकल प्रोसेस किया हुआ, फॉर्मुलेशन बनाया हुआ एक अल्टीमेट, एक स्कूप खाली आप टेस्ट के लिए डाल के आप लीजिए, इसका रिजल्ट दूसरे दिन मॉर्निंग में आपको फील करने को मिलेगा। एक स्कूप में रिजल्ट आपको पता चलेगा कि हमारे बॉडी में नेगेटिव टॉक्सिन्स कितने घूम रहे हैं। इसको फ्लश आउटिंग करना जरूरी होता है। और डाइजेशन हमारा अगर सही हो गया, तो डाइजेशन का कनेक्शन किसके साथ है पता है आपका? गट हेल्थ का। अगर गट हेल्थ नहीं है तो ओवरऑल आपकी बॉडी प्रॉब्लम में आ जाएगी। सबसे ज्यादा तो स्ट्रेस रहेगा आपको, दिमाग अगर रिलैक्स करना है, राइट, आपको एकदम शांत रहना है, आपको एकदम कूल रहना है, तो डाइजेशन अगर आपका सही है तो मेरे ख्याल से ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है। राइट, ओवरऑल हेल्थ के लिए। और ये जो प्रोडक्ट है, ये वेनिला एंड चॉकलेट फ्लेवर में पाउडर है, 60 ग्राम पाउडर है।
वेट कंट्रोल करने के लिए, वेट को मैनेज करने के लिए इसके अंदर 60 ग्राम में करना क्या है, 300 ml वाटर के अंदर, शेकर के अंदर डाल के, 20 ग्राम वे प्रोटीन है इसके अंदर, 24 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स है, एंटी एंटीऑक्सीडेंट्स भी है इसके अंदर, और 8 ग्राम फाइबर भी है। पेट भर जाएगा। 30 to 50 डेज रेगुलर इसको लेंगे तो मेरे ख्याल से 3 to 5 kg वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा ये बात सही है, लेकिन विदाउट एनी सेल्यूलर डैमेज, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है, प्रोटीन भी है आवश्यक। इसके अंदर कैलोरी नहीं है, 235 कैलोरी ओनली पूरे पैकेट के अंदर, एक टाइम के खाने के अंदर। राइट, तो इसे मील रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं। अगर ये काम हमने कर लिया तो हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, हमारे वेट को मैनेज कर सकते हैं। मैंने प्रोडक्ट पार्ट जो था इसका डिटेल में थोड़ा सा बताया आपको, कोशिश किया आपको बताने की, लेकिन सवाल क्या है यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट जो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, और मैंने जिस तरीके से आपको बताया, आपको कॉन्फिडेंस से भी पता चलता होगा कि ये, मतलब इंडिया में तो इसके मुकाबले में 1 से 10 में कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, वर्ल्ड वाइड भी नहीं है। क्योंकि मैं आपको कैसे कह सकता हूं, क्योंकि ये किताब आपको जो दिख रही है, ये किताब मैंने यूएसए मेरी डॉटर के पास मंगवाई है। ये किताब लिखी है लेली मैक विलियम ने। ये ऑथेंटिक पर्सन है न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर बात करने के लिए, लिखने के लिए। 17 से ज्यादा किताब इन्होंने लिखी है। वर्ल्ड की टॉप 1600 कंपनी की प्रोडक्ट पिक करने के बाद उसके 12 साइंटिस्टों की हेल्प से 1600 कंपनी की प्रोडक्ट को इन्होंने एनालिसिस किया 16 पॉइंट के ऊपर। और इसके अंदर 1600 में से इनके क्राइटेरिया में आने वाली कंपनी 68 बची। 68 जो बची, इनका नेम एंड एड्रेस यहां पे लिखा हुआ है कौन सी बची। और इस सारी कंपनियों को इन्होंने रैंकिंग दिया। कौन सा रैंकिंग दिया? 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार। और ये यूसाना ओनली इन 5 स्टार एंड प्लेटिनम प्लस कैटेगरी। बाकी के आप जितने भी देखेंगे 1, 2 स्टार, 3 स्टार में आते हैं। और यहाँ के जो मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में, यूएस ब्रांड भी हैं, बड़े बड़े जो 8-8 हजार करोड़ का टर्नओवर करती हैं, 2-2, 3-3 हजार करोड़ का टर्नओवर करती हैं इंडिया के अंदर, सारे के सारी कंपनियों को 1 स्टार मिला है। हमारी यूसाना ब्रांड जो यूएस ब्रांड है, ग्लोबली ये पब्लिश किताब है, इसके अंदर 5 स्टार रेटिंग मिला है। स्पेशल डिजाइन किया है इनके लिए जो वर्ल्ड में किसी को नहीं मिला है, प्लेटिनम प्लस रैंकिंग। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से काफी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश क्या चीज हमारे ऊपर वाले ने हमारी झोली में डाली है, इसे हमें समझने की जरूरत है। इनके 11 प्रोडक्ट हैं, वो पीडीआर लिस्टेड है। एमडी इन मेडिसिन, एज ए मेडिसिन इसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये 8 प्रोडक्ट तो इसमें से हमारे इंडिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। इसका बारकोड है, आप कैमरा से अगर स्कैन करेंगे तो उस लिंक पे जाएंगे जहां पे ये लिस्टिंग है। राइट, तो आपको पता चलेगा कि कौन से हमारे 11 प्रोडक्ट लिस्टिंग है। तो ये इतनी ऑथेंटिक चीज है हमारे पास, और ये किसी के पास नहीं है। आप जो लोग 100 आजू बाजू लोग जो यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है अपनी फैमिली को, हेल्थ को सही करने के लिए। राइट, स्किन केयर के भी 4 बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं। इसमें क्लिंजर है, सीरम है, मॉइस्चराइजर है, बाम है। जिस दिन से लॉन्च हुआ उस दिन से मैं इसको यूज कर रहा हूं। दिस इज स्किन केयर, नॉट कॉस्मेटिक्स। स्किन को, जिसके पास स्किन है सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में क्या है कि हम प्रेजेंटेबल दिखने भी चाहिए। राइट, अगर हम बिजनेस करते हैं या हम कोई भी प्रोफेशन के अंदर हैं, तो आज क्या है कि टाइम ऐसा है कि हम प्रेजेंटेबल होने चाहिए हर हमेशा। तो ये हमारी स्किन को एकदम ग्लो, हेल्दी और लचकदार बनाता है, प्रिवेंट करता है, डैमेज से बचाता है। और ये बेसिक स्किन केयर है। इनके जो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट जो यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में जो आज की तारीख में जो बिक रहे हैं, इन्होंने जो बनाए हैं, वो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ भी कुछ प्रोडक्ट हैं इनके स्किन केयर के, वो आने वाले समय के अंदर इंडिया में भी आने वाले हैं। और इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, करोड़ों का बिजनेस हो सकता है इसका। और इसकी मोनोपोली हमारे पास रहेगी। स्किन के 7 लेयर में जाके स्किन को ब्यूटीफुल बनाने का काम करती है ये प्रोडक्ट। राइट, तो ये मेरे ख्याल से, और हमें क्या मौका मिल रहा है ब्रांड पार्टनर बनने का। कंपनसेशन प्लान क्या है? आपने नेस कॉफी की एजेंसी ली, तो इसमें क्या होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, उसके बीच में सीएनएफ एजेंट होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डीलर होते हैं, फिर रिटेलर होते हैं, तो बीच में, और इसकी एडवर्टाइज भी होती है।
राइट। आप कोई भी एक ब्रांड, कोई भी बड़ी ब्रांड के बारे में, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बात करेंगे, तो बीच में जो मीडिएटर्स होते हैं, जो एडवर्टाइज होती है, इसके अंदर कुछ पैसा होता है। इसके अंदर कंपनी और आप, हम सब लोग हैं। बीच में एडवर्टाइज नहीं होती है, इसकी नहीं होती है, इसकी कोई सीएनएफ एजेंट होता है कि होलसेलर होता है या रिटेलर होता है या कमीशन कंपनी बीच में बांटती है। ये क्या बोलती है, आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़िए, मैं आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट दूंगा, और आप अगर प्रोडक्ट आपको बेनिफिट करते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करिए, और लोगों को हमारे साथ डायरेक्टली आप प्लग कीजिए। हम उनको डायरेक्ट सप्लाई करेंगे, और आपके थ्रू, रेफरेंस के थ्रू जितने भी नेटवर्क में लोग आएंगे आपके रेफरेंस के, तो इसमें जो हम बीच में बांटते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में जो हम बांटते हैं, वो वहां पे हम नहीं बांटेंगे, हम आपके बीच में बांटेंगे। कितना मार्जिन है पता है आपको? एज ए गुजराती में आपको बता रहा हूं, 44% का मार्जिन एज ए ब्रांड पार्टनर, विदाउट एनी ऑफिस, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, विदाउट एनी गोडाउन, विदाउट एनी स्टॉक, विदाउट एनी स्टाफ, विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज। किसी को उधार देना नहीं है, किसी को उधार देना नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ। और इनका जो कंपनसेशन प्लान है, इसके बारे में तीन चीज मैं आपको हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। 1992 से आज तक प्लान वही है जो इन्होंने डे वन बनाया था। 25 कंट्री में सेम प्लान है। और तीसरा जो पॉइंट है, ये है कि 44% पे आउट है। क्या आप चाहेंगे 44% की पार्टनर होना? $1 बिलियन कंपनी के 44% के ब्रांड पार्टनर बनना आपको पसंद है क्या? तो मुझे जब पता चला तो मैंने बोला, सर यस आई एम इन। डे वन से आज तक हम पीछे मुड़ के नहीं देखे। राइट। तो मैं चाहता हूं कि इसमें हम कैसे एंटर हो सकते हैं। काफी लोग बोलेंगे मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है, वो एज ए प्रीफर्ड कस्टमर ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ बोलेंगे यार इतने बढ़िया खूबसूरत प्रोडक्ट है, इतने लोगों को चाहिए, मेरा सोशल इन्फ्लुएंस बहुत है, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख मेरे फॉलोअर्स हैं, तो मैं एक लिंक खाली इसकी लेके मेरे बिजनेस सेंटर से मैं अगर लिंक प्रमोट करता हूं तो कुछ लोग प्रोडक्ट ले भी सकते हैं, और मुझे खाली रिटेलिंग में इंटरेस्ट है, तो वो एज ए एफिलिएट ज्वाइन हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको सबको रेकमेंड करूंगा पर्सनली कि एज ए ब्रांड पार्टनर आप जुड़िए। ब्रांड पार्टनर के अंदर ये सारे काम आप कर सकते हैं, प्रोडक्ट यूज भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिटेल भी कर सकते हैं, आप यूजर नेटवर्क भी बना सकते हैं, आप रिटेलर नेटवर्क भी बना सकते हैं, और एक ब्रांड पार्टनर का नेटवर्क भी बना सकते हैं। सारे काम एज ए ब्रांड पार्टनर आप कर सकते हैं, और 44% की पार्टनरशिप, और ये आप इंडिया में, पूरे इंडिया में कहीं भी आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस रखने की जरूरत नहीं है, कोई गोडाउन रखने की जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, कोई लीगल लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या है? एक ही क्वालिफिकेशन है, क्या आप खुश रहना चाहते हैं लाइफ में? एक साथ सारी चीजें पाना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो एज ए ब्रांड पार्टनर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, खाली आपको क्या करना है, इसके लिए आपको केवाईसी देना है। जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है, उनको अगर आप आपका केवाईसी देते हैं, तो मेरे ख्याल से एज ए ब्रांड पार्टनर आपका बिजनेस 5 मिनट के अंदर आप एक बिजनेस ओनर बन सकते हैं। कितने लोगों को बिजनेस ओनर बनना है? $1 बिलियन कंपनी के ब्रांड पार्टनर बनने के लिए 45% प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिलने वाला है। 5 मिनट के अंदर ये काम हो सकता है। अभी भी चालू चालू प्रेजेंटेशन के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर आपके पास केवाईसी होते हैं। व्हाट्सएप के अंदर भी केवाईसी अगर आप उनको देते हैं, बोलो आई एम इन, तो आप मेरे ख्याल से, अभी कितने बजे हैं, 12 बजे है, 12:30 से पहले आप ब्रांड पार्टनर बन सकते हैं। अगर आपने केवाईसी दे दिया तो आपको 3 ब्रांच मिलेंगे, 3 शॉप्स मिलेंगे, और 3 शॉप्स में जो ट्रेडिंग होगी, बिजनेस होगा, टर्नओवर होगा, उसका प्रॉफिट आपको 3 दुकानों में अलग अलग मिलेगा। बिजनेस सेंटर वन में जो दुकान है आपकी, बिजनेस सेंटर वन है, वहां पे जो टर्नओवर होगा आपके नेटवर्क का, उसका बेनिफिट आपको BC1 में मिलेगा। BC2 वाली दुकान है, उसका प्रॉफिट आपको BC2 में मिलेगा। BC3 की दुकान है, उसका प्रॉफिट आपको BC3 में मिलेगा। राइट। तो ये आपकी मोबाइल में दुकान हो गई। ट्रेडिशनल तरीके से अगर सोचेंगे तो क्या होगा, आपको 3 दुकान बनानी है, नहीं एक ही दुकान बनानी है, तो कितने करोड़, पहले तो शॉप बाय करनी पड़ेगी या रेंट पे लेनी पड़ेगी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर पूरा क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल की मैं कंपैरिजन करना नहीं चाहता। ये तो स्मार्ट हो गया, आपके ऑफिस पे हो गई। अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है। राइट। तो हम क्यों ट्रेडिशनल सिस्टम में जाए? टर्नओवर कितना करना है?
हर बिजनेस में टारगेट होता है। मेरा भी एक टारगेट है, आपका भी एक टारगेट रहेगा, जो व्यक्ति इसमें जुड़ेगा उसका टारगेट रहेगा। महीने का 4500 रुपए का टर्नओवर करना, तीनों बिजनेस सेंटर का मिला के, यानी कि एक बिजनेस सेंटर की एवरेज आती है टर्नओवर करने की पर्सनल टारगेट की 1500 रुपए। राइट, तो टोटल 4500 रुपए का टारगेट आपको अचीव करना है टर्नओवर करके। 4 वीक के अंदर आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। इसकी 4 वीक तक पे आउट आएगी, और 4 वीक तक पॉइंट जो होंगे, इनके पॉइंट्स मिलते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बाइनरी है, लेकिन एक्चुअली जनरेशन प्लान है। तो ये कैसे होता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो भी आप परचेज करेंगे खुद के बिजनेस सेंटर वन से, उसमें आप 10% एमआरपी से डिस्काउंट ले सकते हैं, 10% कैशबैक ले सकते हैं। कॉम्बो पैक जो कंपनी ने बनाए हैं, वो अगर डायरेक्ट बाय करते हैं तो एडिशनल 10% का डिस्काउंट है। और कंपनी के जो स्कीम्स है, उनके जो बेनिफिट्स होते हैं, रेगुलर वीकली प्रमोशन होते हैं, उसके बेनिफिट ले सकते हैं। और हम हमारे आईडी से अनलिमिटेड प्रीफर्ड कस्टमर, और अगर एफिलिएट्स बनाते हैं, वो लोग जो टर्नओवर करेंगे, उसका 10% हमारे बैंक अकाउंट में एवरी ट्यूसडे को आएगा हमारा पे आउट। एवरी सैटरडे 11:30 को क्लोजिंग होती है। 11:31 से नया वीक स्टार्ट होता है, नेक्स्ट वीक सैटरडे 11:30 तक वो टोटल वॉल्यूम गिना जाता है हमारे प्रॉफिट के लिए। लेकिन ये सारी जो मैंने आपको बात की, ये प्लान का पार्ट नहीं है, 44% का पार्ट नहीं है। फिर भी मैंने आपको जो बताया डिस्काउंट्स, 10 10 10 गिनोगे तो 30%, बेनिफिट ऑफ कंपनी स्कीम 10 to 20% भी गिनोगे तो मिनिमम 30% से लेके 50% तो प्रोडक्ट परचेज में, खुद के परचेज में हमको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है। हमने कंपनी को जो पे किया उसके ऊपर 44% पे आउट है। टोटल आप गिनो कितना पे आउट हुआ, 30 to 50% ये, और 40% तो बचा क्या कंपनी के पास। समझो तो सही आप, कितना 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 बेनिफिट है। तो ये 4 पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, एलिट बोनस, इंटरनेशनल टिप्स। 4 पॉइंट के अंदर 44% की पे आउट होती है। तो ये कैसे हमें लेना है इसका, इस प्रॉफिट को। तो टीम बोनस जो होता है, आपका कोई भी एक बिजनेस सेंटर है, इसकी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जो स्मॉलर साइड होती है, वो जो एसपी होते हैं, उसके जो पॉइंट होते हैं, उसका 20% निकालना है। आंसर जो आएगा वो सीपी आएगा, कमीशन पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे तो हमारी पे आउट आएगी। ये हमें इतना ही याद रखना है। एसपी का 20% इज इक्वल टू सीपी मल्टीप्लाई बाय 80, हमारा पे आउट आ जाएगा। एवरी सैटरडे बिजनेस सेंटर वन में सेपरेट कैलकुलेशन होगा, टू में अलग होगा, थ्री में अलग होगा। तीनों का मिला के मंगलवार को हमारे बैंक में जो पैसा आएगा, वो कितना पैसा आएगा। तो ये अगर हम देखते हैं, दो एग्जांपल में आपको बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप चेक करते हैं बिजनेस सेंटर वन में, अब बिजनेस सेंटर वन में प्रॉफिट करना चाहते हैं, टू में और थ्री में अभी नहीं करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट में कुछ लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएंगे। एक वीक के अंदर लेफ्ट साइड में 700 पॉइंट होता है, राइट साइड में 600 पॉइंट होता है। तो मैचिंग होगा आपको 600 पॉइंट का, स्मॉलर साइड से 100 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, जीरो नहीं होगा। तो 600 का 20%, 120 सीपी मल्टीप्लाई बाय 80, यानी कि 9600 आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। राइट, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 4 वीक, इसको अगर मेंटेन करते हैं, तो 36,000 से 40,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है एक महीने के अंदर। सिर्फ इतना ही प्रोडक्ट मैनी करे, बहुत सारे लोगों का सैलरी रिप्लेस हो सकता है पार्ट टाइम के अंदर। राइट, लेकिन इसी प्रॉफिट को अगर डबल करना है, कैसे होगा। तो स्ट्रक्चर में हम चेंज करेंगे, जो पॉइंट है हमारे उतने ही रहेंगे, 700 600। लेकिन स्ट्रक्चर में हमने क्या किया कि हमने BC 2 और 3 में दो दो लोगों को प्लेस किया, जो एक के नीचे एक थे। तो अगर 600 से मैचिंग होती है BC 1 की, तो BC 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। 9600 BC 1 में जो प्रॉफिट होगा वो तो आना ही आना है। लेकिन मैजिक क्या हुआ, BC 2 की लेफ्ट राइट में 700 पॉइंट आपके डिवाइड हो गए। पहले वो नहीं होते थे, अभी होना स्टार्ट हो गया। तो हुआ क्या, 350 का 20%, 70 सीपी आया, मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे, 5600 यहां पे आया। दूसरा क्या है, 600 BC 3 की लेफ्ट एंड राइट में अगर बढ़ गए, राइट साइड के, क्योंकि तीनों तरफ मैचिंग होते हैं, हर जगह पे लेफ्ट राइट का स्ट्रक्चर बन गया है। 4 लोगों से ये हमारा बिजनेस चलेगा। 140 करोड़ की मार्केट में हमें 4 लोगों की जरूरत है। BC 3 में क्या होगा,
300 से मैचिंग हुई तो 300 स्मॉलर साइड के रखेंगे, उसका 20% निकालेंगे, 60 CP आया, मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे तो 4800 रुपये आया। तो तीनों का मिला के अगर हम देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट डबल हो गया, 9600 की जगह 20,000 आया। पॉइंट कितने थे? 700 600, सेम पॉइंट। हमने स्ट्रक्चर में बदलाव लिया, पहले 2 ट्री में काम करते थे, आज 4 ट्री में, 4 लोग 4 टीम के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हमारा जो 9600 की जगह पे 20,000 की, इसको अगर मेंटेन करते हैं तो 80,000 पर मंथ हम अर्न कर सकते हैं। इतना ही 4 लेग से कुछ कुछ काम हमने पार्ट टाइम में कर लिया और इसको हम मेंटेन करना भी हमने सीख लिया, तो मंथली हमारी 80,000 की इनकम हो सकती है। लेकिन ये इनकम लिमिटेड नहीं है। मिस्टर सी आए, वो भी 4 लोगों को जोड़ेंगे, डी आए, वो भी 4 लोगों को जोड़ेंगे। जैसे जैसे चार चार 4x4 जैसे हम स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हैं इसी अपॉर्चुनिटी के साथ, तो फर्स्ट लेयर में 4 में हमें 6,000 की इनकम हो सकती है। वो लोग अगर 4 4 को लाएंगे तो 32,000 की इनकम हो सकती है। वो अगर आगे 4 4 लोगों को लेके आते हैं तो मेरे ख्याल से 1 लाख के आजू बाजू की इनकम होती है। और ये इनकम मैं आपको वीकली बता रहा हूँ, राइट? जिस वीक में इतना टर्नओवर हुआ तो वीकली हमारी 1 लाख रुपए तक की इनकम हो सकती है। तो ये एक अनलिमिटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं लिमिट नहीं है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी मैं आपको एक पॉइंट के ऊपर फोकस करवाने की कोशिश करूंगा, जो वीकली कैपिंग है, कि एक बिजनेस सेंटर में आप ज्यादा से ज्यादा कितना अर्न कर सकते हो। तो लेफ्ट साइड में जब 3,000 पॉइंट होते हैं, राइट साइड में जब 3,000 पॉइंट होते हैं, तब जाके आपको मैचिंग मिलती है 20% निकाल के 48,000 रुपए से इनकम होती है आपकी बिजनेस सेंटर वन में, और ये हाईएस्ट इनकम है। कोई भी एक बिजनेस सेंटर में ज्यादा से ज्यादा आज की तारीख में कोई एक व्यक्ति लेफ्ट एंड राइट में 3-3 हजार पॉइंट करता है तो 48,000 की इनकम होती है। इसको अगर हम मेंटेन करते हैं तो मंथली इनकम होती है 1,92,000 की। इंडिया में 1,92,000 की इनकम 98% लोगों की नहीं है सर। खाली एक ही बिजनेस सेंटर में धीरे धीरे करके भी अगर हम काम करते हैं तो 1 साल के अंदर मेरे ख्याल से इसे कैपिंग पे ले जा सकते हैं, 10 महीने के अंदर ले जा सकते हैं, कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर ले जा सकता है। और अभी हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं। इस इनकम को मेंटेन करने के लिए वीकली 1 लाख रुपए की इनकम लोग 3-3 महीने में, 4-4 महीने में अचीव कर रहे हैं, राइट? और ये हमारे पास हमारे हमारे इंडिया के अंदर ऐसे एग्जाम्पल्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल 6 महीने के अंदर हम इसे, अगर हम प्रॉपर वे में इसकी एजुकेशन लेके अगर करते हैं तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी खासी इनकम है। लेकिन यहाँ पे भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे क्या है, बिजनेस सेंटर 2, इसके अंदर भी लेफ्ट एंड राइट है, वहां पे भी अगर 3-3 हजार करते हैं तो एडिशनल 48,000। BC3 में भी 3-3 हजार की मैचिंग होती है तो 48,000 यहाँ पे। तीनों का वीकली अगर हम देखेंगे तो 1,44,000 वीकली, 5,76,000 मंथली इनकम तक हम जा सकते हैं। और यहां पे भी लिमिट नहीं है। जैसे ही आप कोई भी बिजनेस सेंटर को हिट करते हो, एक बार एक नया बिजनेस सेंटर नंबर 4 आपके लिए ओपन होता है। दूसरे वीक या लाइफ में कभी भी आप दूसरी बार उसी बिजनेस सेंटर को कैपिंग पे ले जाते हो तो आपका दूसरा बिजनेस सेंटर नंबर 5 ओपन होता है। तो एक बिजनेस सेंटर दो, ज्यादा से ज्यादा अगर गिफ्ट करता है तो ये 3 बिजनेस सेंटर हमको 6 नए बिजनेस सेंटर दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी प्लेसमेंट। 4x4 प्लान है तो हम पांचवा तो हम ज्वाइंट नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो कंपलसरी हमें जो नए बिजनेस सेंटर जो मिल रहे हैं गिफ्ट में, उसे हमें नीचे डेप में जाके इसको प्लेस करना होगा। तो मैजिक क्या होता है इसका, BC4 5 6 7 8 9, जैसे जैसे हम कैपिंग करते जाते हैं वैसे वैसे नए नए बिजनेस सेंटर हमारे नीचे लगते जाते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये बिजनेस सेंटर मेरा है, मुझे ऊपर वाला कैपिंग में ले गया तो नीचे मुझे मिला, तो यहाँ पे 2 लोग मैं लगाऊंगा क्योंकि ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूं, तो वहां पे काम भी मैं करूंगा। इसकी डेप ड्राइविंग जैसे ऊपर मैंने कर लिया वैसे यहाँ पे करना चालू करूंगा। तो होता क्या है कि यहाँ पे रियल पावर जो बोलते हैं ना बाइनरी का, यहाँ से हम खुद बना के, खुद स्पॉन्सर होके हम ऊपर, ये जो पॉइंट है ऊपर जाते हैं, काम एक जगह पे करते हैं और हमें मैचिंग हर जगह पे मिलती है, हर पॉइंट पे मिलती है। तो यानी कि अगर एक बिजनेस सेंटर में काम करेंगे तो ऑन एन एवरेज वॉल्यूम का 6% हमें प्रॉफिट होता है। अगर हम 4 लेग में काम करते हैं तो उसी वॉल्यूम का
12% के आजू बाजू प्रॉफिट होता है। और अगर हमने काम यहां पे किया, मेहनत यहां पे की, तो ये इसका 6% ऐड करेंगे, तो ऊपर जो हमारी दो जगह पे हिट हो रही है, तो 6% जैसे हम हिट करते जाएंगे वैसे हमारा मार्जिन बढ़ता जाएगा 6% के कैटेगरीज में। तो ये मेरे ख्याल से प्रॉफिटेबल बहुत ज्यादा है। काम एक जगह पे करेंगे, तीन जगह पे इनकम आएगी, और कहीं भी हमें रीपर्चेज करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाली आईडी है उसको एक्टिव कराएंगे, सारे हमारे बाय डिफॉल्ट चार्ज हो जाएंगे। और यहाँ पे भी जब हम इसको कैपिंग पे ले जाते हैं, तो यहाँ पे भी 48,000 की इनकम होती है। हर बिजनेस सेंटर को कैपिंग पे ले जाएंगे, और अगर इसको मेंटेन करेंगे, मेरे ख्याल से मंथली इनकम लाखों रुपए की हो सकती है, करोड़ों रुपए की हो सकती है। करोड़ों रुपए की मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे भी कोई लिमिट नहीं है। जैसे ही कोई भी एक बिजनेस सेंटर नंबर 9, 8, 7, 5, 4 कोई भी कैपिंग पे जाता है, तो नया बिजनेस सेंटर और मिलते हैं। और एक बिजनेस सेंटर दो दो, यानी कि 6 बिजनेस सेंटर नए, दो बिजनेस सेंटर दो दो करके देंगे, तो 12 बिजनेस सेंटर, 12, 24, 24, 48, ऐसे करके वो। हमेशा हमारा गोल क्या है कि हमें नए बिजनेस सेंटर में जाके काम करना है। अगर ये काम हमने, ये आर्ट हमने सीख ली, तो मेरे ख्याल से लेगेसी हम क्रिएट कर सकते हैं, रॉयल्टी इनकम हम कमा सकते हैं, एक पैसिव इनकम पे हम हमारी फैमिली को ले जा सकते हैं। पैसा के लिए हमें फिर ज्यादा दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मल्टीपल लिवरेजिंग होता है। बहुत सारे लोग, हजारों लोग जब इसके अंदर जुड़ते हैं, राइट, और सब लोग अपना अपना 5,000 का टारगेट अचीव करते हैं, तो ये कंबाइंड कॉमन गोल हो गया। तो इसके हिसाब से मेरे ख्याल से हर बिजनेस सेंटर जब कैपिंग पे जाता है, उस वीक में 2% कंपनी के टर्नओवर का पर कैपिंग, 2% लीडरशिप बोनस भी एवरी वीक बढ़ता है। तो 48,000 प्लस 2% लीडरशिप बोनस, 1% एलिट बोनस हर क्वार्टर में बढ़ता है। हर 3 महीने में टॉप 20 को मिलता है, और वो ग्रोथ रेट के हिसाब से मिलता है। ट्रिप्स लगातार, डोमेस्टिक ट्रिप्स साल में एक दो होती है, साल में एक दो फॉरेन ट्रिप्स होते हैं। अभी करंट वीक में जो क्लोज हुआ है वो कॉर्डेलिया क्रूज का क्वालिफिकेशन कल ही खत्म हुआ है, राइट। तो बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनको बहुत बहुत बधाई हो। कॉर्डेलिया क्रूज गोवा, बॉम्बे गोवा बॉम्बे 3 नाइट 4 डेज का लग्जरी क्रूज है। इसके अंदर सारे लोग फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। फिलीपींस का क्वालिफिकेशन अभी चालू है, दिसंबर के अंदर 15 तारीख को मेरे ख्याल से वो क्लोज हो रहा है। तो वो एक क्राइटेरिया चल रहा है। पराग का जो गोल्ड एंड एबव के लिए जो है क्राइटेरिया, वो भी चल रहा है। मतलब 4% रखा है। 5 स्टार से नीचे कोई इनके ट्रिप्स नहीं होते हैं, डोमेस्टिक भी होते हैं, फॉरेन भी होते हैं। तो ये जो मैं आपको बताया, तो ये सारे 44% जो पे आउट है। और हमें हमें जो रैंकिंग मिलती है इसके अंदर वीकली, जो हम सीपी करते हैं, तो सीपी के हिसाब से हमें पेमेंट मिलता है, सीपी के हिसाब से रैंकिंग मिलती है, और क्यूमुलेटिव सीपी के हिसाब से हमें फॉरेन टिप्स मिलते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरिया है। इसका पीडीएफ आप मंगवा सकते हैं जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है। और पूरा जो मैंने आपको 1 घंटा 10 मिनट जो आपको, जिसके बारे में मैंने आपको बात किया, तो मेरे ख्याल से आप आपके डाइनिंग टेबल पे इनके जो प्रोडक्ट यूज करेंगे, आपकी और आपकी फैमिली की हेल्थ को, मेरे ख्याल से क्रोनिक डिसीज से हम अपने आप को सेफ कर रहेंगे। और अगर हम 100 साल जीना चाहते हैं और बेड में रहना नहीं चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बेसिक फाउंडेशन प्रोडक्ट्स हैं। इस, इसे रेगुलर लेने से हम अपने फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं। टू क्रिएट हेल्दियर फैमिली ऑन अर्थ, कंपनी का जो मिशन है उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हमारी फैमिली को ऐड कर सकते हैं, राइट। और इसी चीज को अगर हम प्रमोट करते हैं आगे, तो जैसे जैसे नेटवर्क बनता है, हमें सारी चीजें मिलती हैं। जैसे फिजिकल तो हमारा अच्छा हो गया, पैसा बहुत सारा आता है, एक लीगल और ऑनेस्टी के साथ हम बिजनेस करते हैं। लोगों के भले के लिए जब हम काम करते हैं, तो सोशल रेपुटेशन भी अच्छी होगी। बूट कैंप्स भी होते हैं हमारे, शिखर सुमित अभी लास्ट मंथ में हुआ था। आने वाले अगस्त महीने में भी कुछ ऐसे जो हमारी थॉट प्रोसेस री इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल, सारी चीजें हमें फ्री में यहाँ पे सिखाने को मिलती है। तो इमोशनल हेल्थ के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। पैसा तो एवरी वीक आएगा, बढ़ता हुआ पैसा आएगा, तो
पैसे के बारे में लाइफ में कभी सोचने की जरूरत नहीं रहेगी, और पैसिव इनकम आएगी, ये एक्टिव इनकम नहीं रहेगी। हमारे बाद हमारी फैमिली को ही इनकम हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जब हम दूसरों की हेल्थ की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक हमने स्पिरिचुअल हेल्थ के ऊपर काम कर लिया। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे ये पांच चीज एक साथ अगर मिलती है, तो मेरे ख्याल से हमारे साथ बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हैं, और ये पांच चीज इनको एक साथ एंजॉय करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। आओ हम साथ में मिलके हमारी सक्सेस को एंजॉय करते हैं। और इसके हमारी सक्सेस को एंजॉय करने के लिए हमें सपोर्ट करने वाला से संभव एक एजुकेशन सिस्टम है, जो हर मंगलवार को 8:15 बजे प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करता है। हर थर्सडे को इस टाइप के बिजनेस के अंदर इंडक्शन प्रोग्राम होता है। एवरी संडे अभी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात किया, ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात होती है। ये हो गया सोशल सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करके हम कर सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस मॉर्निंग में 11 बजे मंडे टू फ्राइडे कंपनी की तरफ से अलग अलग टाइप के ट्रेनिंग्स होते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं हम। राइट, तो विद दैट थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो लोग हैं, काफी लोग यहाँ पे हैं, और मेरे ख्याल से आज कोई अपना क्वेश्चन पूछना चाहता है या सवाल करना चाहता है तो हैंड रेज कर सकता है, या टाइप कर सकता है, या बता सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने जो बताना था वो आपको बता दिया है। राइट, फ्यूचर आपका है, सपने आपके हैं, लाइफ आपकी है, बैंक बैलेंस आपका है, अच्छा सा मकान आपका है, सब कुछ आपका है, आपके लिए है। अगर आप चाहो तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर जिस व्यक्ति ने आपको इनवाइट किया है उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं, और अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कोई कोर व्यक्ति अगर यहाँ पे है, कोर ग्रुप के अंदर से कोई व्यक्ति है, तो अपने आप को अनम्यूट करके मेरे ख्याल से बात कर सकते हैं। कोई है, या यहाँ पे कोई अपना सर फैंटास्टिक फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू। एंड यस यस, मैम। यहीं से जर्नी स्टार्ट होगा सर बहुत सारे लोगों का, जो भी लोग न्यू है। बस मैं तो आप सभी को यही कहूंगी कि कंपनी बढ़िया है। एंड 33 साल का एक्सपीरियंस है, 25 कंट्रीज में आप देख रहे हैं, एंट्री गेट है, एग्जिट गेट नहीं है। और इतनी बड़ी मिशन पर आज डॉक्टर वेंट्स के ये इंडिया में आई है। तो हम और आप बस एक मिशन पर हैं, हेल्थ देने की और अपने आप की फैमिलीज की इनकम को भी ग्रो करना है साथ साथ में। तो पहला स्टेप बस स्टार्ट करें, जिसने आपको आज इनवाइट किया है उनको इमीडिएटली कांटेक्ट करें। एंड आप पहला स्टेप करें, ज्वाइनिंग करें, उसके बाद में आप अपने प्रोडक्ट पहले लें, अपने हेल्थ से स्टार्ट करें, अपने फैमिली के हेल्थ से स्टार्ट करें। और वहीं से इंडिया में इतनी सारी फैमिलीज है जहां पर आज हेल्थ के लिए लोग सफर कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। तो हम एक अच्छे विजन पर हैं, जहां पर हम लोगों को एक अच्छे सप्लीमेंट के द्वारा लोगों को एक अच्छी हेल्थ दे रहे हैं। और साथ साथ में इंटरनेशनल ट्रिप्स है और घर में पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा मौका है। तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन लिया है, एक्सेलेंट सर। सर आप मैडम आपके बारे में बताइए ना। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरा नाम हरप्रीत बग्गा है एंड मैं हैदराबाद से हूँ, गोल्ड डायरेक्टर हूँ विद दिस कंपनी। और टीम से संभव का कोर टीम हूँ। एंड साथ साथ में साथ स्टार्ट करके आज 2.5 साल हो चुका है। बाय प्रोफेशन एक होम मेकर हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। एंड पिछले ऑलमोस्ट 20 साल शादी के हो चुके हैं। 18 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही हूँ एंड इसको फुल फ्लेज करती आ रही हूँ। लेकिन एक ही चीज आप सभी को कहूंगी, एक ऐसा बिजनेस जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, टाइम की इन्वेस्टमेंट है, पैसे की नहीं है, पैशन की इन्वेस्टमेंट है। एंड आप फ्लेक्सिबल टाइम पे घर पे बैठे हुए, बीइंग अ मदर, आज मैं घर से बच्चे को संभालते हुए ऑनलाइन ऑफलाइन फोन के थ्रू कहीं से भी काम कर सकती हूँ, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और आप एक बारी सोच के देखिए, अगर मुझ जैसी सिंपल हाउसवाइफ ये कर सकती है और इतनी इनकम इसी बिजनेस से, घर बनाया, गाड़ी ली, ऑलमोस्ट 33 इंटरनेशनल ट्रिप्स लिए, मोर देन 200 नेशनल ट्रिप्स लिए। और अगर ये सिंपल सी होम मेकर कर सकती है तो ये आप सब लोग जरूर कर सकते हैं। एक चीज बस करनी है, फैसला लेना है, डिसीजन लेना है और आज से बस इस बिजनेस को स्टार्ट करना है। थैंक यू सर, एक्सीलेंट सर। एक क्वेश्चन और करूंगा आपसे।
हाँ जी सर, प्लीज। ये पांच पांच चीजें जो मैंने आपको बताई, एप्पल के बारे में जो बताया, तो ये पांचों बिल्कुल, ये और में कहीं नहीं मिलती सर, ये और कहीं नहीं मिलती, नहीं, ये इधर ही मिलती है। आपके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ, ये पांच में से किसी एक चीज की क्या कमी है आप में? सर बाय ग्रेस ऑफ गॉड शुक्र है सर, नहीं है। बिकॉज यस, आज अगर मैं एज अ पर्सन सर समागम पे भी जा पाती हूँ, कीर्तन भी अटेंड कर पाती हूँ, मुझे किसी से परमिशन नहीं मांगनी पड़ती है। मैं अपने प्रेयर्स भी अटेंड करती हूँ, स्पिरिचुअली भी करती हूँ, फिजिकली अपना ध्यान रख पाती हूँ। साथ साथ में इमोशनली, यस, हमारे साथ इतनी सारे मेंटोर्स हैं, टीम है, जो बिल्कुल इमोशनली कभी भी अप एंड डाउन होने ही नहीं देते। इतनी पॉजिटिविटी है टीम से संभव की सारी ही टीमों में। साथ साथ में फाइनेंशियली आज ईश्वर की कृपा से हम सब लोग ग्रो कर रहे हैं। हर मंगलवार के दिन हमारी इनकम आ जाती है, एवरी मंगलवार मॉर्निंग मॉर्निंग अकाउंट में पैसा आ रहा है। और मैं तो यही कहूंगी सर, दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ जो अभी चल रहा है। बस बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ, जहां ये फ्रूट के सारी ही चीजों को हम सब मिलके एंजॉय कर पा रहे हैं बस। इसका सीक्रेट मैं बता दूं मैम, आपने कैसे ये काम हाँ किया है? इसका जी, सीक्रेट बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बता सर, देता हूँ। बिल्कुल। इसका सीक्रेट है ये किताब। ये हम गीता बोलो, बाइबल बोलो, कुरान बोलो, जो भी बोलना है इसको बोल सकते हो। हमारे इस बिजनेस की ये चीज है। ये चीज अगर आपने ले ली, आपको जिस व्यक्ति ने इनवाइट किया है उनके पास से, तो मैंने जो प्रेजेंटेशन बताया वो सारा इसके अंदर है। एक एक पेज अगर आप देखेंगे तो एक भी पेज इसके अंदर जो मैंने बताया वो नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज इसके अंदर है। तो हमें क्या करना है कि हमारे पार्ट टाइम काम करते हुए इसे हमें हमें खाली लोगों के सामने रखना है। जो भी हम हमारा जो भी ऑफिस है या हम जो भी काम कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में लोग हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हैं, हमारे पास मोबाइल के अंदर मेरे ख्याल से 1,000 नंबर होंगे। दिन में 2 बार इसे घुमा के बोलना सीखना है। और इसे कैसे कौन से पेज में क्या बोलना है इसके भी ट्रेनिंग्स होते हैं। राइट, अगर आप चाहते हैं तो आप अपने जो व्यक्ति ने इनवाइट किया है, जो आपके मेंटर है, उनको बताओ कि मुझे ये किताब लेनी है और इसे कैसे बताया वो मुझे सिखाओ। ये एक ही चीज हमें सीखनी है, इसे देख के बोलना सीखना है। ये काम कर लिया, दिन में 2 लोगों को बताना चालू किया, 90 डेज, खाली ज्यादा नहीं बोलता हूं, डेली, बीच में एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, अगर ये काम आपने कर लिया, ये 5 चीज आपके पीछे आएंगी, आपको इनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आज का प्रेजेंटेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू। मीटिंग खत्म हो गई।